तो लगता है कि ओवैसी साहब की अगर पार्टी लड़ के जीतती है तो काम करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। संविधान पर चलने वाली पार्टी है, संवैधानिक बात करती है, ना धर्म की बात है ना मजहब की बात। जो शिक्षा, संविधान, रोटी कपड़ा की, मकान की बात करते हैं तो उन लोगों को तो ज़रूर है यहाँ आना चाहिए। और 200 सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे निश्चित ही 100 सीटों पर चुनाव जीतेगी, क्योंकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज मिल करके हर एक विधानसभा में कम से कम 1,80,000 90,000 वोट मिलती होती है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टाइप तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई जिले के चकाई विधानसभा में मौजूद है और आज बता दें आपको कि देखिए AIMIM का दौरा चल रहा है जमुई जिला में और इसी के साथ देखिए हम जनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देखिए कुंदन दास जी हैं। कुंदन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल को और सभी को जो ये कार्यक्रम रखे हुए हैं, और खासकर AIMIM के जो सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं जो यहाँ आए हैं, उनको भी दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जो यहाँ आकर के हम लोगों को बीच में हमारे लोगों को एक साथ एक मुहिम चलाने की, जो शासन सत्ता की बात है उनको चलाने के लिए जो सबको एकत्रित कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि जमुई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का चूँकि पहली बार एंट्री हुआ है, इससे पहले तो चुनावी मैदान में इसकी ये पार्टी थी नहीं, तो लगता है कि पहली बार में अगर प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या स्थिति रहेगा इस जिले में, बहुत इस विधानसभा में? जी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक है हमारे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की। मैं जिस विधानसभा में जहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की जो वोट है सबसे अधिक है। लगभग 1 लाख से अधिक वोटर है और जो जीत कर जाते हैं उससे 20,000 भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर यहाँ सोचेंगे, अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हमारे बीच हमारे लोगों को समझाएंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी। और जब हमारी जीत होगी तो हमारे हक, अधिकार, शिक्षा, मकान, कपड़ा, रोटी, ये सब की व्यवस्था होगी, सारी सुविधाएं व्यवस्था करवाएगी सरकार। जब हमारे लोग रहेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। जो हमारे अगर हम अब तक तो हमारे लोग दूसरे को वोट दे रहे हैं, वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो लगता है कि ओवैसी साहब की अगर पार्टी लड़ के जीतती है तो काम करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। संविधान पर चलने वाली पार्टी है, संवैधानिक बात करती है, ना धर्म की बात है ना मजहब की बात। जो शिक्षा, संविधान, रोटी कपड़ा की, मकान की बात करते हैं तो उन लोगों को तो ज़रूर है यहाँ आना चाहिए। मैं तो कई बार से बहुत पहले भी लोगों को बोल चुका था कि आना चाहिए और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम समाज के बीच ही नहीं, दलित के समाज के बीच, आदिवासी समाज के बीच जा करके अपनी पार्टी के, अपनी बातों को, अपनी मैनिफेस्टो को रखना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। नहीं, चूँकि इस पार्टी का एक नारा रहा है जय भीम और जय मीम, ये तो आप सुने ही होंगे। कई बार असदुद्दीन ओवैसी भी अपने शपथ ग्रहण में पहली बार जब शपथ लेते हैं तो ये नारा देते हैं जय भीम और जय मीम। तो लगता है कि चूँकि बिहार में दलित की आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर ये जिसके साथ जुड़ जाए सरकार उसकी बन जाएगी। दलित ही नहीं, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम जो समाज है, बिहार के जो 243 विधानसभा सीट है उसमें से करीब 180 विधानसभा सीटों पर जो अपना प्रभाव डालता है। तो हमारे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के पार्टी को कोई गठबंधन में ही नहीं लेता है। मैं तो चाहता हूं दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के पार्टी को मिलकर एक तीसरा मोर्चा शुरू करना चाहिए। कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए और 200 सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे निश्चित ही 100 सीटों पर चुनाव जीतेगी, क्योंकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज मिल करके हर एक विधानसभा में कम से कम 1,80,000 90,000 वोट मिलती होती है। और इस तरह से जरूर ये बनेगी, हमारी विधायक बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। हाँ, जरूर बनेगी। क्या नाम बताए थे? किस चीज़? आप अपना नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार दास है। तो ये देखिए कुंदन कुमार दास जी हैं, जिन्होंने आज AIMIM की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं स्वागत करने में लगे हुए थे। और कहा जा रहा है कि जमुई में एंट्री के बाद एमएम की एंट्री से कहीं ना कहीं जो यहाँ के चाहे वो राजद की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, कहीं ना कहीं एक खलबली समझ गए। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।